हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा बेहद ही शानदार टॉपिक रहने वाला है एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये हमारा जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है। इसकी मैं तुम्हें एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा और इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तुमने सोची भी ना होगी। मतलब ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज का हमारा बेहद ही शानदार टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ। इससे पहले हमने कल क्या क्या देख लिया है पहले वो देख लेते हैं। कल हमने मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। मेसोमेरिक इफेक्ट में दो टाइप के मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट का इनका समरी लिखवाया था। तो प्लस एम इफेक्ट क्या होते हैं? ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो वाला प्लस एम ग्रुप कहलाएगा। यदि बेंजीन रिंग या डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो वो कहलाएगा माइनस एम ग्रुप। इनको याद करने का डायरेक्ट तरीका बताया था। यदि बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के पास यदि लोन पेयर है, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो प्लस एम ग्रुप कहलाएगा। और यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो एटम जुड़ा है उसके पास डबल बॉन्ड है तो वो अपना माइनस एम ग्रुप कहलाएगा। इसको याद भी करवाया था कल मैंने। देन आफ्टर अपन ने एप्लीकेशन देखी थी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस। फिर सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसमें 4 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट था कि मेसोमेरिक इफेक्ट किस पोजीशन पर काम नहीं करता, तो बोले तो मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता और ना ही हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है। मेटा पोजीशन पर ना मेसोमेरिक काम करेगा ना हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। तो ये होती है हमारी मेटा पोजीशन। देन सेकेंड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में क्या देखा था हमने? सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड में देखना है। हर कहीं देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड की यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा बल्कि ग्रुप आ जाता है, बोले तो बड़ा वाला ग्रुप आ जाता है, तो वो उस बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा। तो कभी भी बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर यदि बड़ा ग्रुप आ जाता है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कर देगा। तो यही अपन ने कल देखा था। थर्ड पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखा था। एंड लास्ट पॉइंट था मेसोमेरिक, ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर वाला। तो मेसोमेरिक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उससे कम हाइपर कंजुगेशन, उससे कम इंडक्टिव। इसमें भी अपना थर्ड वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यदि किसी ग्रुप का प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहा, प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि थप्पड़ भी मार रहे और आंसू भी पहुंच रहे, कल बताया था एग्जांपल के साथ। तो उस वाले केस में अपनी केवल और केवल हेलोजन के केस में अपनी इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है जब अपना प्लस एम और माइनस आई भी लगेगा। ओनली फॉर हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसका ओवरऑल इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाता है? आयोडीन का ज्यादा हो जाएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो ये वाला पॉइंट अब आज अपने को बहुत काम आने वाला है। तो आज अपना शुरू करते अपना कार्यक्रम किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन शुरू से ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। 2 पॉइंट आपने को ध्यान रखना कौन कौन सा, कि भैया हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जितने भी माइनस वाले ग्रुप होंगे, बोले तो माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्लस वाले ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी हमारी सुंदर सी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसको सुंदर सा एक बक्से में बना लो। तो ये वाला अपने को काम आने वाला है रिलेशन। माइनस इफेक्ट जितने भी लगेंगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और प्लस वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। डिटेल में अपन देख चुके हैं। और साथ ही में अपना ऑर्थो इफेक्ट काम आने वाला है। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ऑर्थो इफेक्ट कहां देखना है? केवल और केवल बेंजोइक एसिड में। कहां देखना है ये वाला इफेक्ट? केवल और केवल बेंजोइक एसिड में देखना है। यदि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर हमारा बल्कि ग्रुप आ जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब करते हैं धांसू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो यार, क्या है? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर
एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है हमें, इनकी अब नंबर नहीं दिया है, इसको 1 2 3 4 5 मान सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्या ये सेम ही फैमिली है क्या, तो सारी हमारे बेंजोइक एसिड है, सारे कौन से हैं, बेंजोइक एसिड वाले हैं। तो भैया इससे इसकी पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NO2 ग्रुप। क्या बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप के पास, डायरेक्टली जुड़े हुए ग्रुप के पास डबल बॉन्ड होता है, तो NO2 में हाँ डबल बॉन्ड होता है, तो ये अपना -M इफेक्ट शो करेगा। कौन सा करेगा, -M इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्लोरीन अपना हेलोजन तो कौन सा है, इंडक्टिव शो करता है, तो ये करेगा -I वाला, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी वो वाला अपन लिख रहे हैं। यहां कोई सा ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन है। CH3 प्लस, तो ये अपना +I शो करता है और +H भी शो करेगा। और यहां पर OH वाला कौन सा इफेक्ट शो करेगा भैया, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो +M शो करता है, और यदि डबल बॉन्ड है तो वो -M शो करता है। तो NO2 अपना -M शो करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो डायरेक्टली जुड़े एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +M इफेक्ट शो करेगा। तो ये तो अपन ने इनके इफेक्ट लिख लिया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, प्लस वाले इफेक्ट देखो, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, माइनस वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो भैया यहां पर पहले और दूसरे वाले में हमारा माइनस इफेक्ट लग रहा है, और इन दोनों में भी या इंडक्टिव या मेसोमेरिक, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, मेसोमेरिक की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी, उससे कम होगी सेकंड वाले की। ये लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बट इन लोगों में तो प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं भैया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। मतलब थर्ड वाला तो हमारा सुंदर सा बीच में जाएगा, जिसमें कोई प्लस वाला नहीं है। अब इन दोनों की और कम होने वाली, बट इन दोनों में से भी ज्यादा कम किसकी होगी, देखो मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन। तो मेसोमेरिक यहां पर +M लग रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। ये मेसोमेरिक ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो अपना ऑर्डर जाएगा 1 2 3 4 5। तुम लोग मुझसे पहले भी ट्राई कर सकते हो आंसर लिखने का। तो इसका आंसर जाएगा भैया सुंदर सा 1 2 3 4 5। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारी सिमिलर ही बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, यहां मेटा पोजीशन पर NO2 है, यहां पैरा पोजीशन पर NO2 है, और यहां पर किसी भी पोजीशन पर कोई सा ग्रुप नहीं है, नॉर्मल सी बेंजोइक एसिड है। अब देखते भैया ऑर्थो पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट कहां कहां काम करता है। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे काम करेगा और एक मेटा पोजीशन पर काम करेगा। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करेगा, और यहां पर भी ये -M इफेक्ट शो करेगा। यहां पर मेटा पोजीशन पर कोई सा भी इफेक्ट शो होगा क्या, नहीं होगा, तो केवल और केवल NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा -I। बट इस वाले में देखना, पहले वाले में -M के साथ साथ कौन सा लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है। एक काम करते इसको मिटा देता, क्योंकि कभी बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा बड़ा ग्रुप आ जाता है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो भैया यहां पर तो लग रहा हमारा सुंदर सा ऑर्थो इफेक्ट, और जहां ऑर्थो इफेक्ट लगे समझ जाना कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद देखते हैं, देखो इन दोनों में सिर्फ माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, इधर माइनस में M लग रहा है, इधर -I लग रहा। तो माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं कि कम करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ज्यादा कौन बढ़ाएगा, मेसोमेरिक वाला, -M वाला इफेक्ट ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो मतलब थर्ड वाला की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड वाला, और उस बेचारे में तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो वो आ जाएगा लास्ट में फोर्थ वन। तो हमारा ऑर्डर क्या जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमारा ऑर्डर आ जाएगा सुंदर सा। तो इस क्वेश्चन का ये रहा हमारा आंसर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि यहां लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद दोनों में माइनस इफेक्ट लग रहे हैं, बट मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड वाले से। तो 3 then 2, और इसमें कुछ भी नहीं है तो लास्ट में जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं जरा। चारों बेंजोइक एसिड है, इस बार NO2 की जगह पर कौन आ गया,
OCH3। तो यहां पर बेंजोइक एसिड की यदि ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड की यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा बड़ा ग्रुप आता है तो कौन सा इफेक्ट लगता है? ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा यहां पर? सुंदर सा ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा, यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा OCH3 का? मेसोमेरिक तो लगता ही नहीं है, तो OCH3 का केवल और केवल लगेगा -I, इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? OCH3 का। कभी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एटम के पास यदि डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो +M शो करता है, और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होता है, तो ये कौन सा शो करेगा? +M इफेक्ट। और वहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट जहां लग रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब उसके बाद यहां पर लग रहा है +M, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो देखो इसमें प्लस लग रहा है, उधर कुछ भी नहीं लग रहा, कम से यहां माइनस तो है, तो -I की वजह से सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में तो क्या है भैया? प्लस वाला इफेक्ट लग रहा है, प्लस मेजोमेरिक लग रहा है भैया, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? फोर्थ वाले की, देन थर्ड वाला। तो ये हमारा सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये हो गया हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। इस बार भी हमारी चारों बेंजोइक एसिड है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर भैया बल्कि ग्रुप आ रहा है, तो मतलब यहां पर तो लगेगा हमारा सुंदर सा ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा लगेगा? सुंदर सा ऑर्थो इफेक्ट। तो ये लग गया ऑर्थो इफेक्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसकी हो जाएगी, पहले वाले की। पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। यहां पर देखो, यहां पर मेटा पोजीशन पर ना तो हाइपर कंजुगेशन लगता है ना ही मेसोमेरिक लगता है। क्या लगता है? केवल और केवल इंडक्टिव। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I या +I? तो भैया यहां पर लगेगा +I। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? +I। और इस वाली पोजीशन पर यहां पर भी +I भी है और साथ में हाइपर कंजुगेटिव भी लगेगा, तो +H भी लगेगा, और वहां पर अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भैया ऑर्थो इफेक्ट की वजह से पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब प्लस वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, प्लस वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, माइनस वाले बढ़ाते, तो मतलब इन दोनों से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? फोर्थ वाले की, क्योंकि वहां पर कुछ भी प्लस वाला नहीं है। अब देखते हैं यहां पर प्लस हाइपर कंजुगेशन आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इंडक्टिव से, तो यहां पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इससे। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? सेकेंड वाले का ज्यादा होगा, देन थर्ड। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 4 2 3, 1 4 2 3। ये आ गया हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। सारे अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करे ना, अपने को चार चीजें पता होनी चाहिए: +I -I, +M -M। इनके बेसिस पर ही अपन सिमिलर फैमिली में कभी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, आसानी से बता दोगे। माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, और ये सब अपन डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए आज करेंगे केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो तुम, ये थोड़ा फिफ्थ और सिक्स्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सारे बेंजोइक एसिड है, ठीक है भैया। फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? फ्लोरीन का भैया -I भी लगेगा, और इसके पास बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एटम के पास क्या लोन पेयर है? हाँ, तो इसका +M भी लगेगा। तो हेलोजन के केस में ध्यान से रखना, यहां पर -I भी लग रहा है, +M भी लग रहा, यहां पर इसका -I भी लगेगा, +M भी लगेगा। प्रायोरिटी अपन हेलोजन के केस में इंडक्टिव को देंगे, देखो कल पढ़ाया था और अभी रिकॉल भी करवाया था। थर्ड वाला पॉइंट देखो, जहां -I +M दोनों लग रहे हैं, तो हेलोजन के केस में इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, और ऑर्डर भी इंडक्टिव का चेंज हो जाएगा। आयोडीन का ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो ये वाला पॉइंट अपन ने कल डिस्कस किया था, तो उसी की मदद से अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन होगा। देखो यहां पर भी हमारा क्या लग रहा है? ब्रोमीन का -I भी लग रहा है और +M भी लग रहा है। यहां पर आयोडीन का -I भी लग रहा है और +M भी लग रहा है, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर मेसोमेरिक काम करता है, मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक नहीं लगता, ठीक है। तो ये पेरा वाले पे थे मेसोमेरिक लग रहा है। यदि दोनों लग रहे तो +M की वजह से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, -I की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो गिपिड चिपिड वाला मामला आ गया। तो अपन इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देंगे, और इंडक्टिव किसका ज्यादा हो जाएगा उस समय? जब -I
और प्लस एम दोनों लगते हैं तब हमारा ऑर्डर आता है आयोडीन का इंडक्टिव ज्यादा हो जाता है, उससे कम हो जाता है ब्रोमीन का, उससे कम हो जाता है क्लोरीन और उससे कम हो जाता है फ्लोरीन। जब ये दोनों ही लगते हैं तो भैया ये ऑर्डर आता है हमारा, ये वाला ऑर्डर आता है। तो इसके हिसाब से अपने को आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा देखो मेजोमेरिक तो चारों में लग रहा है, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव किसका हो जाएगा? आयोडीन का। नॉर्मली में इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था, ट्रिक के साथ पढ़ाया था, तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। बट केवल इंडक्टिव लग रहा है कि वहां पर मेजोमेरिक भी तो लग रहा है, तो इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है? ये वाला आता है। जब ये दोनों लगेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट से आंसर देना है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव अभी किसका लगेगा? आयोडीन का। तो हमारा ऑर्डर क्या जाएगा भैया? फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 4। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा भैया हमारा? 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। तो ये आ गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फर्स्ट वाला। तो ये है ऑर्डर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सुंदर सा ऑर्डर, इस क्वेश्चन का आंसर। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में भी भैया ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए इस बार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए तो यहां पर वो इसका माइनस आई तो लगेगा ही सही। देखो ऑर्थो इफेक्ट सभी में लग रहा है, ठीक है भैया। अब इसका माइनस आई तो लगेगा ही, साथ ही में यहां पर कौन सा लगेगा? प्लस एम इफेक्ट भी लगेगा। प्लस एम इफेक्ट लग गया। देखो ऑर्थो इफेक्ट सभी में लग रहा है, तो ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से तो आंसर नहीं दे सकते। माइनस आई प्लस एम दोनों लग रहे। यहां पर क्लोरीन में भी माइनस आई भी लग रहा है और प्लस एम भी लग रहा है। ब्रोमीन में भी माइनस आई भी लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है। और आयोडीन में भी ऑर्थो पोजीशन पर है, तो माइनस आई भी लग रहा है और प्लस एम भी लग रहा है। दोनों इफेक्ट लग रहे। तो भैया जब दोनों लगते हैं तो हम इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देंगे, और आयोडीन का इंडक्टिव ज्यादा हो जाएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। जब दोनों ही लगे, माइनस आई और प्लस एम दोनों ही लगते हैं, तो यहां दोनों लग रहे, तो इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देना है। तो आंसर किसका ज्यादा हो जाएगा? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम थर्ड, उससे कम सेकेंड, उससे कम फर्स्ट। तो जो ऑर्डर यहां आया था वही ऑर्डर हमारा आ जाएगा यहां पर भी। फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सिर्फ 4 चीज ही तुम्हें देखना है, प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम, माइनस एम, सबका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैंने कौन सी पोजीशन पर लगा दी है? इस बार मैंने लगाया मेटा पोजीशन पर। कौन सी वाली? मेटा पोजीशन। और क्या मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक काम करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने को कौन सा लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो यहां सिर्फ माइनस आई लगेगा, क्लोरीन का भी माइनस आई लगेगा, ब्रोमीन का भी माइनस आई, आयोडीन का भी माइनस आई। तो भैया केवल इंडक्टिव लग रहा है, केवल इंडक्टिव लग रहा है। तो माइनस आई केवल इंडक्टिव लगता है, तब अपना माइनस आई किसका ज्यादा हो जाता है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिया था, इंट्रोडक्टिव वाले लेक्चर में ही। तो केवल माइनस आई लगेगा तो ऑर्डर ये आएगा, ठीक है भैया। अब चारों में लग रहा माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लगेगा? फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। वो माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहां हो जाएगी? फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट, उससे कम क्लोरीन की बोले तो सेकंड, देन ब्रोमीन थर्ड, और लास्ट में आयोडीन। तो ये आ जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का सुंदर सा ऑर्डर। थर्ड वाले क्वेश्चन का ऑर्डर यहां आ जाएगा, ये वाला। देखो सेम क्वेश्चन थे अपने फिफ्थ और सिक्स्थ में, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे था। तो ऑर्थो पेरा पर तो मेजोमेरिक भी लगता है, तो हमें इस वाले इफेक्ट से आंसर देना है। सेवंथ वाले क्वेश्चन में मेटा पोजीशन पर आ गया हेलोजन। तो हेलोजन जब मेटा पोजीशन पे आएगा तो कोई मेजोमेरिक लगेगा ही नहीं। मेटा पोजीशन पर ना मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, ना ही हाइपर कंजुगेशन काम करता है। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में देखो इस बार क्या है हमारा? क्लोरीन। तो सबसे पहले तो देखो क्लोरीन का यहां पर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? यहां पर लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा? ऑर्थो इफेक्ट। तो ये तो लग गया ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमारे फर्स्ट वाले की हो जाएगी। यहां पर मेटा पोजीशन पर इसका लगेगा माइनस आई, यहां पर लगेगा माइनस आई भी लगेगा और प्लस एम भी काम करेगा। प्रायोरिटी माइनस आई को देंगे, और इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो यहां पर माइनस आई को प्रायोरिटी देते हैं हेलोजन के केस में। जब दोनों लगते हैं माइनस आई प्लस एम, केवल और केवल हेलोजन में। नॉर्मली मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, और प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया। बट हेलोजन के केस में एक्सेप्शन है कि इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक। तो इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देना, ठीक है भैया। यहां तो लग रहा है पहले वाले में ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इन दोनों में माइनस वाले कोई सा इफेक्ट लग रहा है, बट वहां पे कोई माइनस वाला इफेक्ट है क्या? नहीं है। तो भैया माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है? होता है भैया। तो यहां पर पास में है माइनस आई ग्रुप, यहां पर माइनस आई ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, तो इंडक्टिव ग्रुप पास में यहां पर है, तो भैया ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू थर्ड वाला। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड। और फोर्थ में तो कुछ भी नहीं लग रहा, तो लास्ट में हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो ऑर्डर आ जाएगा ये वाला, सुंदर सा ऑर्डर आएगा भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है भैया, इस बार फिनोल आ गया है। फिनोल के केस में अपन ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखेंगे, अपन ऑर्थो इफेक्ट कहां देखते हैं? केवल और केवल बेंजोइक एसिड में। वैसे भी यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे किसी पे कुछ भी नहीं लगा है, तो इस बार फिनोल है। फिनोल पर कौन जुड़ा है भैया? सेम क्वेश्चन है जो अभी फिफ्थ और सिक्स्थ गया था, यहां पर अपना फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर भी होता है और इंडक्टिव भी शो करता है, तो माइनस आई प्लस एम दोनों लगेंगे। क्लोरीन का माइनस आई प्लस एम दोनों लगेंगे। ब्रोमीन का यहां पर भी माइनस आई प्लस एम दोनों लगेंगे, और आयोडीन का भी माइनस आई प्लस एम दोनों इफेक्ट लगेंगे। और भैया जब दोनों एक साथ लगते हैं तो हमारा माइनस आई के हिसाब से आंसर देना है और ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर क्या हो जाता है? आयोडीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या जाएगा? 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है फिफ्थ वाले की तरह। किसकी तरह है भैया? ये सिमिलर टू फिफ्थ वन, फिफ्थ वाले की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 10th क्वेश्चन, जरा 10th क्वेश्चन में तुम देखो कि इस बार हमारे हेलोजन कौन सी पोजीशन पर आ गए? मेटा पोजीशन पर आ गए। मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जब मेटा पोजीशन में मेसोमेरिक काम नहीं करेगा तो केवल लगेगा इंडक्टिव, यहां पर भी लगेगा केवल माइनस आई वाला। ब्रोमीन का भी क्या होगा? केवल माइनस आई। आयोडीन का भी क्या लगेगा इफेक्ट? केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अब भैया मुझे बताओ कि केवल और केवल इंडक्टिव लग रहा है, तो इंडक्टिव के हिसाब से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो ये इस फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो फर्स्ट वाला की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा भैया हमारा 1 2 3 4। ऐसा सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, इतने क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये भी हमारे चारों सेम फैमिली बोले तो फिनोल वाली है। अब इस फिनोल से यहां पर जुड़ा है सुंदर सा NO2। NO2 का लगता है माइनस एम इफेक्ट। यहां पर जुड़ा है OCH3, इसका लगता है प्लस एम इफेक्ट। यहां पर जुड़ा है CH3, इसका लगेगा प्लस आई और प्लस H। और यहां पर जुड़ा है क्लोरीन, इसका लगेगा माइनस आई। ठीक है, वो प्लस एम भी लगता है, पर इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, वो दोनों तब लिखो जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, तब लिखो, है ना। जब केवल एक ही हेलोजन हो तो फिर उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन करवा रहे तो एक ही चीज लिख सकते हो। अभी मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, माइनस वाले ग्रुप या प्लस वाले? तो माइनस वाले ग्रुप जितने भी हो गए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। तो भैया फर्स्ट और फोर्थ वाले में माइनस इफेक्ट लग रहा है, सेकंड और थर्ड में प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं। तो माइनस वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, समझे क्या? तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। बट इन दोनों में भी किसकी ज्यादा होगी? तो भैया इंडक्टिव से ज्यादा प्रायोरिटी होती है मेसोमेरिक की, तो ये अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ाएगा। तो भैया आंसर जाएगा फर्स्ट देन फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बट फर्स्ट वाले की फोर्थ वाले से ज्यादा हो, क्योंकि यहां लग रहा है मेसोमेरिक। अब चलते हैं भैया सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में दोनों में प्लस वाले इफेक्ट लग रहे, बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे।
प्लस वाला इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, बट ज्यादा कम कौन करेगा? इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? मेसोमेरिक की। मेसोमेरिक की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो ये ज्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ कर देगा। बोले तो थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड वन, और ये आ जाएगा हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 4 3। 1 4 3 2, दो बार 1 4 3 2। कितना शानदार आंसर आया है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाले क्वेश्चन में इस बार NO2 लगाया, तो तुम यहां पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर देखोगे तो बोल मत देना कि सर यहां ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल बेंजोइक एसिड में लगता है भैया। क्या ये बेंजोइक एसिड है? नहीं है, ये तो फिनोल है। तो यहां पर कौन सा लगेगा? केवल और केवल -M। ठीक है, -M भी लगेगा और साथ में -I भी होता है इंडक्टिव। क्योंकि इंडक्टिव इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि -M तो अपना यहां पर भी लगेगा और साथ में -I, क्योंकि दोनों में जब इंडक्टिव लग रहा है, मेजोमेरिक लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे भी पेरा पर भी, तो अपन आंसर कैसे डिसाइड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव, क्योंकि मेजोमेरिक तो दोनों डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, उसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, बट इंडक्टिव को तो लेना देना होता है भैया, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव। इधर क्या लगेगा? NO2 का। यहां पर मेजोमेरिक नहीं लगता, केवल और केवल इंडक्टिव ही लगेगा और वहां पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, तो सभी में माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं भैया, तो माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, इन तीनों की ज्यादा होगी। इन तीनों में भी यहां केवल इंडक्टिव लग रहा है, यहां पर मेजोमेरिक भी लग रहे हैं, मतलब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट ध्यान से रखो, तो इसको तो मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कल वाला मेजोमेरिक वाले उसमें फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था। तो भैया जब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल होता है तब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाती है? पैरानाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन पहले से ही ट्रैप्ड रहता है, ये पहले से ही ट्रैप्ड है तो ये निकल नहीं पाएगा। तो पैरानाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो ये वाला पॉइंट अपने को आज के क्वेश्चनों में काम आएगा, है ना। तो कल का लेक्चर बहुत कंपलसरी था। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? पैरा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो। ये पैरा है, ये ऑर्थो है। और फिर यहां पर आ जाएगा मेटा, फिर यहां पर क्या जाएगा? मेटा, और लास्ट में जाएगा सिंपल सा फिनोल। अब इन सबका नाम भी लिख दिया ना। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल में किसकी ज्यादा होगी? पैरा वाले की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ऑर्थो। कल डिटेल में डिस्कशन किया है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर इसका हाइड्रोजन पहले से ही ट्रैप्ड रहेगा, तो इस जल्दी से ये वाला फिनोल अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑर्थो वाले से। तो पैरा की ज्यादा होती है। अब 1 2 3 में भी आंसर दे देता हूं। 1 2 3 में आंसर कैसे देंगे अपन भैया? थर्ड वाले की सबसे ज्यादा है, ठीक है, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट वाला, देन सेकेंड वाला, देन फोर्थ वाला। कभी 1 2 3 में लिखना है तो ऐसे लिख दो, ऑर्थो मेटा पैरा में लिखना है तो अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये आ गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बोला जाता है भैया पिक्रिक एसिड। क्या बोला जाता है? पिक्रिक एसिड। जब सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाता है तब उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। आगे तुम्हें पता चल जाएगा, सबके नाम लिखवाऊंगा मैं। तो यहां पर भैया एक NO2, एक इधर, एक इधर, तीन ऐड हो, तो यहां भी -M, इधर भी -M, इधर भी -M। इंडक्टिव भी लगता है बट मैं सिर्फ -M लिख रहा हूं क्योंकि मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, इधर दो -M है, ठीक है, यहां पर एक ही -M है। तो भैया मेजोमेरिक जितना ज्यादा होगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो यहां पर तीन -M वाले ग्रुप है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकेंड, उससे कम थर्ड वाला, और उसमें तो कोई सा भी माइनस वाला इफेक्ट नहीं लग रहा, तो बोले तो फोर्थ वाला। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 14 क्वेश्चन देखो, चारों फिनोल है, चारों फिनोल है। इसमें भैया यहां पर देखो मेजोमेरिक तो लगता नहीं मेटा पोजीशन पर, क्या लगेगा इसका? केवल और केवल इंडक्टिव। यहां पर OH का भी क्या लगेगा? केवल और केवल इंडक्टिव, -I। CH3 का क्या लगेगा? +I वाला, +I। तो भैया ये मैंने इनके इफेक्ट लिख दिए कि कौन सा इफेक्ट किसमें क्या लग रहा है। अब माइनस वाले
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मतलब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन दोनों से। इन दोनों में भी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो अब पावर को देखना है। फ्लोरीन वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH। ट्रिक से याद करवाया था, एक बार ट्रिक जरूर देख के आ जाना, बहुत शानदार ट्रिक बनाई हर चीज की। तो फर्स्ट वाले में माइनस आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू OH से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी भैया, फर्स्ट वाले की, उससे कम सेकंड। अब थर्ड वाले में तो भैया प्लस इफेक्ट लग रहा है, प्लस वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, तो फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड, फोर्थ की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड। तो इतनी आसानी से, बस तुम्हें चार चीज पता है ना, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम, तो तुम किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आसानी से बता पाओगे। तो सिर्फ चार चीज का ध्यान रखना, माइनस एम प्लस एम माइनस आई प्लस आई, उन्हीं की मदद से तो अपन ने सारे 14 क्वेश्चन कर दिए अभी तक। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते भैया। 15th क्वेश्चन देखो जरा क्या है। 15th क्वेश्चन में चारों फिनोल है, यहां पर NO2, यहां पर लगेगा इसका माइनस एम, हेलोजन का लगता है इंडक्टिव वाले, दोनों ही लगते हैं बट इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस आई प्लस एम दोनों लगते हैं बट इंडक्टिव के हिसाब से देखते हैं हेलोजन के केस में, ठीक है। यहां पर लगेगा इसका प्लस आई बी और प्लस एच बी, हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो और पेरा पे होता है, मेजोमेरिक भी ऑर्थो पेरा पे लगता है। हाइपर कंजुगेशन और मेजोमेरिक मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता, इस वाली पोजीशन पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर NH2 नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली जुड़े एटम के पास, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास यदि लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। अब इनमें से मुझे ऑर्डर बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो मुझे इन दोनों में साफ साफ माइनस वाले इफेक्ट दिख रहे हैं, इन दोनों में साफ साफ प्लस वाले इफेक्ट दिख रहे हैं। तो प्लस वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, बट इन दोनों में से भी कौन ज्यादा बढ़ाएगा, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इंडक्टिव से, तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। अब इन दोनों में चलते हैं, इन दोनों में ही प्लस एम इफेक्ट लग रहे हैं बट मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस एम वाला है, प्लस एम लग रहा है तो ये अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम कर देगा। तो ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले की, थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर्थ। तो ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर 1 2 3 4। इतनी शानदार तरीके से सिर्फ एक एक सेकंड के अंदर आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर से आगे भैया बेंजोइक एसिड, तो भैया यहां पर देखना पड़ेगा कि दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। देखो यहां पर भी ऑर्थो, यहां पर भी ऑर्थो, यहां पर भी कौन सा है अपना ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई सा ग्रुप आ जाता है तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सेम टू सेम यहां पर भी है, बट यहां पर OH ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगा रहा, यहां पर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी वाली, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग करेगा इंट्रा वाला। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी भैया, 1 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। बोले तो इनके नाम बता देता हूं मैं तुम्हें। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ऑर्थोमेथोक्सी बेंजोइक एसिड से, इसका नाम है ऑर्थोमेथोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है 1 वाले की एज कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रायोरिटी इससे तो ज्यादा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं भैया दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बट ऑर्थो इफेक्ट, यहां पर दोनों तरफ से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये भी रिपल्सन मारेगा, इधर से भी रिपल्सन मारेगा। तो यहां पर ऐसा समझ सकते हो कि 2 बार जल्दी ज्यादा रिपल्सन है, यहां पर हमारा एक ही साइड से ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, कौन सा, ऑर्थो इफेक्ट। देखो ये बोलना अच्छा नहीं होगा कि इधर 2 ऑर्थो इफेक्ट है इधर एक ऑर्थो इफेक्ट, बट ये अपन कह सकते हैं कि भैया बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर COOH है, तो इधर से भी रिपल्सन है, इस साइड से भी रिपल्सन है, दोनों साइड से रिपल्सन है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी रोटेट करेगा। बहुत अच्छी से पढ़ाया है, ऑर्थो इफेक्ट जरूर देख लेना। तो यहाँ ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट है, और कहीं कहीं पे बोल देते हैं कि 2 ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। तो 2 ऑर्थो इफेक्ट है, दोनों साइड से ऑर्थो इफेक्ट लग रहे, उधर एक ही ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो 1 वाले की हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू 2 वाले से। ऑर्डर क्या जाएगा, 1 के एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा देन 2 वाले से, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इन तीनों में, तीनों बेंजोइक एसिड है, इन तीनों में तीनों पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहां पर भी हमारा सुंदर सा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहां पर भी इथाइल का ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहां पर भी टर्सरी ब्यूटाइल का ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा।
तीनों में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अब क्या करें? तो भैया जिसकी साइज बड़ी होगी वो रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, मतलब यहां रिपल्सन ज्यादा होगा, बोले तो ऑर्थो इफेक्ट यहां ज्यादा होगा। भैया जिसकी साइज ज्यादा तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज ज्यादा तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा। तो भैया इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? ऑर्थो इफेक्ट वहां ज्यादा लग रहा है थर्ड वाले में, उससे थोड़ा कम मिथाइल में, और सबसे कम मिथाइल में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंड, और फर्स्ट वाले की सबसे कम रहेगी। तो 3, 2, 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। कितने आसानी से आंसर आ रहे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन में देखो भैया, ये चारों हमारे फिनोल है। इस वाले में यहां पर भैया प्लस एम लगेगा, क्योंकि बेंजीन से जुड़े एटम के पास, डायरेक्टली जुड़े एटम के पास लोन पेयर है, तो प्लस एम। इस मेटा पोजीशन पर OCH3 का क्या लगा? केवल और केवल माइनस आई। यहां पर भी क्या लगेगा? मेसोमेरिक प्लस एम। तो भैया दोनों में मेसोमेरिक लग रहा है, बट साथ ही में यहां पर अपन इंडक्टिव भी लिख देंगे माइनस आई, तो माइनस आई यहां पर भी लगा देते हैं, माइनस आई भी लगेगा OCH3 का। ठीक है भैया। अब देखो प्लस वाले ग्रुप तो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होने वाली है, बोले तो मेटा वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये हमारा सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इन दोनों में मेसोमेरिक तो कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता है, उसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर भी मेसोमेरिक वहां पर भी मेसोमेरिक। बट इंडक्टिव हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और यहां पर माइनस आई लग रहा है, वहां पर भी माइनस आई, ये इंडक्टिव पास में है, तो माइनस आई इफेक्ट यहां ज्यादा लगेगा। तो फर्स्ट वाले में माइनस आई ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड वाले से, तो हमारा ऑर्डर क्या जाएगा? 2, 1, 3 हमारा सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते भैया। 20th क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेरों सारे। 20th क्वेश्चन में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन है, सारे फिनोल है, तो ऑर्थो इफेक्ट का मत सोचना, केवल और केवल बेंजोइक एसिड में लगता है ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर कौन सा लगेगा? NO2 का लगता है भैया माइनस एम इफेक्ट। CCl3 में क्लोरीन है, तो भैया माइनस आई लगेगा। यहां पर भी क्लोरीन है, तो यहां पर भी केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, बट यहां थोड़ा माइनस आई ज्यादा लगेगा। ठीक है, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगेगा। CH3 का प्लस आई लगेगा, और OCH3 का प्लस एम लगेगा। तो भैया मुझे बताओ, इन तीनों में माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, तो इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन तीनों से, उसमें तो कुछ नहीं लग रहा, तो एज कंपेयर टू इन दोनों से, तो इन तीनों की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इन तीनों में भी मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। और यहां पर 3 क्लोरीन है, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो सेकेंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी थर्ड वाले से। फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं है, और यहां पर प्लस वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, कम से कम उसके पास कुछ है तो नहीं, तो वो कम नहीं करेगा, बट ये वाले कम करेंगे, तो फोर्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ में देखते हैं किसका होगा, तो भैया प्लस वाले दोनों, इसमें प्लस मेसोमेरिक, इसमें इंडक्टिव। ज्यादा कम कौन करेगा? मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ कर देगा, बोले तो फिफ्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हमारे सुंदर से सिक्स्थ वाले भाई के। ठीक है, सिक्स्थ वाले भाई भैया से हमारी फिफ्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट, अब तुम्हें मैं बहुत शानदार तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद करवाऊंगा इन डिफरेंट फैमिली। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे, या तो सारे फिनोल थे, या सारे के सारे क्या थे? बेंजोइक एसिड में अपन कंपेयर करवा रहे थे, तो एक ही टाइप की फैमिली थी। बट क्या हो, तुमसे पूछ ले कि फिनोल और बेंजोइक एसिड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो उसका टेंशन नहीं लेने का, नीरज परमार सर अभी जिंदा है भैया। तो सारे के सारे जितने भी डिफरेंट फैमिली होते हैं, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहा, और इसको याद करने का एकदम शानदार तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है। तो सल्फोनिक एसिड जहां जुड़ा होगा, तो सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये होता है हमारा जब फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाइड हो जाए बाय NO2, उससे कम होती है स्क्वायरिक एसिड, ऐसा होता है स्क्वायरिक एसिड।
उससे कम होती है डाइनाइट्रोफिनोल, बोले तो दो NO2 ग्रुप आ जाएंगे फिनोल के ऊपर, तो डाइनाइट्रोफिनोल। उससे कम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है कार्बोनिक एसिड, उससे कम होती है मोनोनाइट्रोफिनोल। और इन तीनों में भी मोनोनाइट्रोफिनोल भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, पेरा, ऑर्थो और मेटा। तो पेरा की ज्यादा होगी, देन ऑर्थो, देन मेटा। ये वाला क्वेश्चन तो अपन जस्ट पीछे करके आए हैं, ठीक है। उससे कम होगी फिनोल की, फिर अमोनियम, फिर उससे कम मेथेनॉल, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर अल्काइन, फिर अमाइन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बट पहले इन दोनों का थोड़ा सा देख लेते हैं। सल्फोनिक एसिड में यदि फिनाइल जुड़ा है ना, सल्फोनिक एसिड से यदि फिनाइल बोले तो बेंजीन रिंग जुड़ी है या फिर अल्काइल जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग वाले की, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अल्काइल सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्काइल वाले की। कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हें देखना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल, तो ये जुड़ा है, तो हाइड्रोजन वाले की बोले तो मेथेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। और फिर अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड या तो इस वाले की सबसे कम होगी। अब इनको याद करने का नीरज परमार सर का तरीका क्या है, ये डिफरेंट फैमिली है, इसके बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। जब अलग अलग फैमिली में पूछे तो डायरेक्ट अपन इस टेबल की मदद से एसिडिक स्ट्रेंथ चुटकियों में लगा देंगे। अब मैं इसको याद करवाता हूं कैसे। देखो, तुम्हें पता होगा सलमान भाई पर कौन सा केस चल रहा है, एक केस चल रहा है उनके ऊपर, हिट एंड रन का केस। उन्होंने कार वाला केस याद है, हिट एंड रन वाला केस चल रहा है। और तुम्हें यह भी पता होगा कि सलमान भाई कहां से बिलोंग करते हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं। इंदौर में एक जगह है जिसको बोलते हैं पलासिया स्क्वायर, बोले तो चौक है वहां पर एक, उसको बोलते हैं पलासिया स्क्वायर। तो इसकी मदद से मैं तुम्हें पूरी डिफरेंट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद करवाऊंगा। कैसे कि भैया, सलमान ने पलासिया स्क्वायर पर दिन में कार ही कार से मारे फिर हम लोग। सलमान ने पलासिया स्क्वायर पर दिन में कार ही कार से मारे फिर हम लोग। फिर क्या हुआ, फिर मैंने पानी पिलाया और 3 नहीं 21 को बचाया, 3 नहीं 21 को बचाया। तो इस ट्रिक की मदद से तुम याद कर सकते हो। सलमान ने से मतलब होता है सल्फोनिक एसिड, पलासिया से पिक्रिक एसिड, स्क्वायर पर स्क्वायरिक एसिड, दिन में से डाइनाइट्रोफिनोल, कार ही से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार से कार्बोनिक एसिड, मारे से मोनोनाइट्रोफिनोल, फिर से फिनोल, है ना, आम लोग से अमोनियम, मैंने फिर पानी पिलाया और 3 नहीं 21 को बचाया। तो मैंने से हो जाएगा मेथेनॉल, फिर पानी पिलाया से H2O, और से एल्कोहल, 3 नहीं 21 लोग, तो ट्रिपल बॉन्ड NH3 बोले तो नहीं, 2 और 1 डबल बॉन्ड और 1 तो 21 21 लोग। 3 से अल्काइन, नहीं से अमाइन, 2 से अल्कीन, 1 से अल्केन को बचाया, 3 नहीं 21 को बचाया। तो इस शानदार ट्रिक की मदद से तुम किसी भी डिफरेंट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो। मतलब तुमसे पूछे सल्फोनिक एसिड और फिनोल में, सल्फोनिक एसिड और फिनोल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होगा। जैसे अभी मैंने पूछा था तुमसे कि बेंजोइक एसिड और फिनोल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा। बट यहां पर भी देखो, कभी 3 तरह की हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कभी हाइड्रोजन जुड़ा है तो बोले तो मेथेनोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड और ये अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों में भी H वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पीएच, और R वाले की सबसे कम होगी। कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कंपेयर करना है। इसको भी याद करवा देता हूं, हमारे प्यारे राम, H से हमारा, पीएच से प्यारे, R से राम, हमारे प्यारे राम से तुम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी याद कर सकते हो। तो ये डिफरेंट एसिड थी। अब करते इनके ढेरों सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तुम अच्छी से इसके ऑर्डर को लिख लेना, इसको अच्छी से लिख लेना, ठीक है, ट्रिक भी लिख लेना। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर देखो हमारा कौन सा ग्रुप आ रहा है भैया, यहां पर है सल्फोनिक एसिड, यहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर है हमारा एल्कोहल। तो भैया अभी देखा सलमान ने पलासिया स्क्वायर पर, तो सलमान ने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर कार है ना, कार से तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों। अब इन दोनों में भी किसके, हमारे प्यारे राम से H वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, थर्ड की।
देन सेकेंड, ठीक है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड थे इसलिए ऐसा, और एल्कोहल की सबसे कम हो जाएगी तो 4, तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 3 2 4, ये सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, यहां पर हमारा ये कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है, ये हमारी कार्बोनिक एसिड है, ये स्क्वायरिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, चारों डिफरेंट ही है। तो अब तुम्हें ऑर्डर पता होगा, तो क्या है, सलमान ने पलासिया स्क्वायर, स्क्वायरिक, तो सलमान ने फोर्थ वाली सबसे ज्यादा एसिडिक, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, तो स्क्वायर पर। फिर थर्ड, सलमान ने पलासिया स्क्वायर पर दिन में कार ही कार से, तो कार ही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार से कार्बोनिक एसिड, तो फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ देन सेकेंड वाले से। तो इस तरीके से तुम्हें कभी ये वाली टेबल पता है तो आसानी से तुम किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है भैया, थर्ड भैया यहां पर हमारा कौन है, एल्कोहल है, यहां अल्काइन है और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है। टेबल देखो जरा, टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, थर्ड ज्यादा हो गई, ठीक है भैया। मेथेनॉल और ट्रिपल बॉन्ड बोले तो अल्काइन में किसकी ज्यादा होगी, मैंने पानी पिलाया था ना, तो मेथेनॉल की ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। तो ये आ गया 3 1 2 हमारा सुंदर सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये आ गया सुंदर सा ऑर्डर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्स दोनों, तो ये बेंजीन वाला है ना, तो ये अपना क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये नॉर्मल अल्काइल सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन वाले की देखो इन दोनों की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप वाले से, ठीक है। तो इन दोनों में भी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड वाला। अब चलते थर्ड फोर, थर्ड फोर में भी हमारे प्यारे राम है ना, तो प्यारे से फिनाइल और राम से अल्काइल, आर वाला ग्रुप, तो हमारे प्यारे राम से, तो इस वाले की थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर्थ वाला, तो 1 2 3 देन 4, तो ऐसा हमारा ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में चलो, क्या चारों डिफरेंट एसिड है, वहां पर फोर्थ वाले में हमें सल्फोनिक एसिड दिख रही है, ये अपनी स्क्वायरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और ये फिनोल है। अब तुम्हारे सामने ऑर्डर है ही सही, सबसे ज्यादा सलमान भाई बोले तो सल्फोनिक एसिड, फिर पलासिया स्क्वायर से स्क्वायरिक एसिड, सॉरी ये अपना फोर्थ है ना, तो फोर्थ देन थर्ड, उसके बाद कार ही कार में, तो कार्बोनिक एसिड वाला ये है, तो सेकेंड, और फिर से फिनोल आता है, तो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी सबसे कम होगी, 4 3 2 1, सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा। तो ये आ गया सुंदर सा ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 नहीं, ये अमाइन वाला है, 3 नहीं 21 बोले तो डबल बॉन्ड, 21 को बचाया, तो 3 नहीं बोले तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड, और उससे कम होगी सेकंड वाले की। तो बस वो टेबल तुम याद कर लो, टेबल से तुम्हारा जितने भी डिफरेंट एसिड होगी सबका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। शानदार ट्रिक है भैया वो। सेवंथ वाले क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे हो गए भैया, 12 ऑप्शन है, ये समरी क्वेश्चन है शायद से, ठीक है। इसके बाद भी है क्या, हाँ क्वेश्चन तो और भी है, तो ये समरी क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें इन सबका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना। तो सबसे पहले ढूंढो सल्फोनिक एसिड, ये दोनों सल्फोनिक एसिड है ना, पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये अल्काइल वाला सल्फोनिक एसिड है, तो इन दोनों की सबसे ज्यादा होगी, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकंड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले, ठीक है भैया। एक काम करो, मेरे से पहले पोस्ट करके खुद से ट्राई करो, टेबल को देखो और इन 12 की ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर खुद से ट्राई करो मेरे से पहले, मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड से कम किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसमें भी ये बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्काइल। अब भी जस्ट पीछे देख क्या है, तो अपना फोर्थ वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड वाले से। फिर क्या है, सलमान ने पलासिया स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, फिर दिन में भी नहीं है, कार ही कार में, तो कार ही कार भी नहीं है, मारे फिर आम लोग, ठीक है, तो मोनोनाइट्रोफिनोल भी नहीं है, फिनोल है। फिर तो एट्थ वाला, फिर आम लोग, फिर मैंने क्या किया, मैंने से मेथेनॉल 5, मैंने पानी पिलाया से 6, पानी पिलाया, और 3 नहीं बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 नहीं NH2, 3 नहीं 21 को बचाया, तो 11 को
और ये अपना सिंगल बॉन्ड, ये 12th वाला। एक छूट गया हमारा ये एल्कोहल। एल्कोहल वाला कहां गया भैया? पानी पानी पिलाया और, मैंने पानी पिलाया और यहां आएगा। तो मतलब देखो, मैंने पानी पिलाया और मतलब 6th के बाद हमारा 7th आएगा। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर में इधर सरका देता हूं, इसको इधर कर दो, और एक बीच में एक हमारा छूट गया था 7th वाला एल्कोहल। तो ये आ गया सुंदर सा। तो अमेजिंग ट्रिक से एक ही बार में अपन ने सारा ऑर्डर लिख लिया। 12th गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के 12 हो गए, एकदम परफेक्ट ऑर्डर है। एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना, बाकी तो सही है। तुम भी ऐसे ही ट्राई करो, सुंदर सी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। ये क्या है क्वेश्चन? ये एम एस चौहान का क्वेश्चन है। विच कंपाउंड विल नॉट गिव एफरवेसेंस विथ सोडियम कार्बोनेट H2CO3? H2CO3 के साथ कौन एफरवेसेंस नहीं देगा? भैया वो नहीं देगा जो उससे कम एसिडिक होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये फिनोल और ये पिक्रिक एसिड। इन चारों में से कौन सा वाला हमारा कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है? तो भैया ये वाला बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड और पिक्रिक एसिड तो हमारे कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। यही हमारा लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड देन H2CO3। तो यही वाला हमारा एफरवेसेंस नहीं देगा। उन्होंने पूछा था नॉट गिव एफरवेसेंस, तो जो कम एसिडिक होगा वो नहीं देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए ना तो आसानी से बन जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? हाउ टू चेक फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फीजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा हम कैसे पता करेंगे? तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। वो वाली रिएक्शन होती है, देखो कभी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। यदि रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट साइड वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाया जा सकता है। मतलब ऐसी रिएक्शन फिजिबल हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। बट वीक एसिड है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनेगा, ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसका रूल भी बता देता हूं, पहले डेफिनेशन पढ़ लो जरा सी। द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। मतलब रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड वीक एसिड होना चाहिए। इसका रूल क्या है? देखो, इस रूल को मैं बक्से में बंद कर देता हूं, कौन सी वाला फिजिबल होगा और कौन सा फिजिबल नहीं होगा। तो देखो, रिएक्टेंट साइड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड का ही कंजुगेट वीक बेस बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस का ही कंजुगेट वीक एसिड बनेगा। तो ऐसी वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो तुम बेस से याद रख लो या एसिड से, मैं बोल रहा हूं एसिड से याद रखोगे ज्यादा फायदा रहेगा। तो देखो, ये रिएक्टेंट है, उस साइड हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोडक्ट साइड हमारी वीकर एसिड है। कैसी एसिड है? इसको थोड़ा सा इधर करने दो। प्रोडक्ट साइड हमारी वीक एसिड, रिएक्टेंट साइड हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीकर एसिड तरफ जाया जा सकता है, ऐसी रिएक्शन फिजिबल होगी। बट क्या हो, कभी इधर वीकर एसिड दे देते, उधर स्ट्रॉन्ग एसिड देते, तो वैसी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा एक रूल है। तो ऐसा देखो, कोई कोई बेस से याद रखता है, बट मैं एसिड से याद करवाता हूं। तो मेरे पास आए हो तो एसिड से याद करना, आगे बहुत काम आएगा। तो एग्जाम्पल देखो, पहली वाली रिएक्शन देखो, जहां पर भी ये Na+OH-, तो Na आ गया तो वो तो बेस वाला काम हो रहा है। एसिड कौन है भैया? यहाँ पर मेरी ये एसिड है, ठीक है। यहाँ पर तो ये Na+ आ गया तो बेस हो गया, और ये अपना एसिड है। इन दोनों में से H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वाला हमारा वीक एसिड होता है। अभी डिफरेंट फैमिली की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद किया था, तो ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला कैसा है भैया? सुंदर से हमारा वीक एसिड। तो मुझे बताओ, H2O स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाया जा सकता है क्या? नहीं जाया जा सकता। मतलब ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब इस वाले में देखो, इस वाले में ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो बेस हो गया। ये है हमारा एसिड और ये है हमारा एसिड। जहां सोडियम में जाए ना, समझ जाना वो बेस है, सोडियम पोटेशियम वगैरह ये बेस है, तो तकलीफ नहीं होगी एसिड इनमें कंपेयर करना। तो ये हमारा इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाया जा सकता है। मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी क्या होगी? फिजिबल होगी। तो हाउ टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन? कैसे चेक करेंगे?
रिएक्टेंट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाया जा सकता है, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द रिएक्शन इज फिजिबल और पॉसिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो पहले देखो, ये अपना, ये तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो बेस का मामला है। ये अपना एसिड है, इस तरफ ये अपना एसिड है, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अल्काइन हमारा वीक एसिड होता है, डिफरेंट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर से देख लेना। तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाया जा सकता है क्या, नहीं। तो पहली वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं होगी, ऐसी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। दूसरी वाली रिएक्शन देखो जरा, इधर ये तो Na+ NH2- हो गया, तो ये अपना एसिड है, ये बेस है, ठीक है, ये माइनस प्लस, ये अपना एसिड है, ये बेस है। अब तीन नहीं किसको बचाए, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना वीक एसिड है, तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फिजिबल होगी। नेक्स्ट, इधर हमारा सल्फोनिक एसिड है, ये तो अपना बेस हो गया, इधर ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो ये वाली हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड हमारी वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाया जा सकता है, मतलब ये वाली रिएक्शन फिजिबल होगी भैया, फिजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बताओ रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं। एसिड को देखना, जहां Na जाना है तो ये बेस वाला मामला है, तो ये हमारा इधर ये एसिड है, ये तो हो गया Na+ और ये माइनस, तो ये अपना बेस है, ये एसिड जिन पे गोले लगा रहे हो वो एसिड है। अब उनमें कंपेयर करो, ये हमारी वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड हमारी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। तो वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाया जा सकता है क्या, नहीं जाया जा सकता है, मतलब ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इस बार ये बेस हो गया, ये एसिड है ना, इधर ये एसिड है और ये अपना बेस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाया जा सकता है, मतलब ये रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी, मतलब ये वाली पॉसिबल है, ठीक है। इधर ये तो बेस हो गया, ये एसिड, ठीक है, इधर ये एसिड है, ये अपना सुंदर सा बेस हो जाएगा, ठीक है, फिनोक्साइड आयन बोल दो उसको। तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनोल हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाया जा सकता है क्या, नहीं। तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी फिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है क्या, 7th क्वेश्चन लग रहा है। तो इधर ये हमारा सुंदर सा सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो बेस हो गया, ठीक है। इधर यहाँ पर ये बेस हो गया, ये एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला इसके कंपैरिजन में वीक एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाया जा सकता है, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी भैया, फिजिबल होगी, फिजिबल होगी, ये रिएक्शन फिजिबल होगी। तो ये वाली भी हमारी करेक्ट रिएक्शन है, तो ऐसे अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया टेस्ट। बहुत लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया है, जरा से लास्ट टॉपिक ही बचा, 2 पेज बचे। टेस्ट, भैया टेस्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं किसी कंपाउंड को सोडियम या फिर Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, यदि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया, मतलब उसने उसका टेस्ट दिया है, तो कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टेस्ट देगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे वो वाले देंगे NaOH टेस्ट, जो नहीं करेंगे वो नहीं देंगे, सिंपल सा। तो 3 टेस्ट देखना, पहला वाला एकदम फर्जी है, कोई नहीं पूछता, सेकंड और थर्ड वाला अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों टेस्ट है। तो NaNaH है ना, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड टेस्ट, कौन से वाले एसिड अपना ये तीनों टेस्ट देंगे, इन तीनों के साथ कौन से वाले एसिड रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्काइन से ज्यादा होगी, या अल्काइन खुद भी अल्काइन से ज्यादा होगी, जिन भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ। अब किन की होती है भैया, ये 3 नहीं 2 को बचाया, तो 3 ये खुद है, इसके ऊपर वाले सब देंगे, फिनोल, कार्बोक्सिलिक, सारे जितने भी है, वाटर। तो इस कंपाउंड से ऊपर जो भी अपन ने टेबल बनाई थी ट्रिक वाली, उसमें अल्काइन से ऊपर जितने भी होंगे, खुद अल्काइन भी,
उनसे ऊपर जितने भी हो गए सब इन तीनों के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब सोडियम हाइड्राइड और सोडियम अमाइड वाला टेस्ट देंगे। सिंपल सा अपन देख सकते हैं। सेकेंड है NaOH टेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट कौन से देंगे? तो ऐसे कंपाउंड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेथेनॉल से ज्यादा होगी। ये क्या अपना मेथेनॉल से ज्यादा होगी, एन आएगा ना, मेथेनॉल से ज्यादा होगी, वो वाले कंपाउंड NaOH टेस्ट देंगे। ठीक है भैया, तो मेथेनॉल से ज्यादा किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जितने भी एसिड होंगे वो सारे कंपाउंड NaOH टेस्ट देंगे। मेथेनॉल से नीचे वाले एसिडिक, जैसे वाटर मेथेनॉल से कम एसिडिक होता है तो H2O NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो इसके साथ टेस्ट नहीं देगा, अल्काइन टेस्ट नहीं देगा, अमोनिया टेस्ट नहीं देगा, अल्कीन नहीं देगा, तो ये वाले लोग टेस्ट नहीं देंगे। जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ जिनकी मेथेनॉल से ज्यादा होगी वही वाले NaOH टेस्ट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है, मतलब ये टेस्ट देगा और रिएक्शन में कुछ नहीं करना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्रिस क्रॉस कर देना, तो ये आ जाएगा अपना CH3COO, नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा? Na पॉजिटिव, और इधर OH माइनस से कौन जुड़ जाएगा? H प्लस, तो ये बन जाएगा अपना H2O। तो ये रिएक्शन हो रही है, मतलब इसने इसके साथ रिएक्ट किया है, मतलब एसिड अपना NaOH टेस्ट देता है। नेक्स्ट है ये फिनॉल, तो फिनॉल भी अपना मेथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा तो ये भी अपना टेस्ट देगा, तो ये बना देगा फिनोक्साइड आयन, Na क्रिस क्रॉस कर देना, Na यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो इधर बन जाएगा अपना H2O। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला टेस्ट पूछा ही जाता है क्योंकि कुछ ही कंपाउंड होते हैं जो ये वाला टेस्ट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन से वाले कंपाउंड देंगे? वो वाले कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ज्यादा हो। जिनकी ऐसे कंपाउंड जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ज्यादा होगी वो वाले हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट NaHCO3 वाला टेस्ट देंगे, मतलब उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि पैरानाइट्रोफिनॉल भी गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये वाला भी देता, बल्कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड से कम है। पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड इससे कम होती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट फिर भी ये इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? Na इधर चला जाएगा तो ये अपना कंपाउंड बना देगा और साइड प्रोडक्ट बनेगा H2CO3 जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और H2O में, जिसका कैसा होता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, जैसे बुलबुले छोड़ेगा, ठीक है, CO2 के बुलबुले छोड़ेगा। तो ये वाला रिएक्शन सिर्फ पैरानाइट्रोफिनॉल ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, बोले तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। और कौन देंगे? जिनके एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी। किनकी है? सलमान, पलासिया, स्क्वायर, है ना, दिन में, और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोनिक एसिड भी ये वाला टेस्ट नहीं देता है, तो सिर्फ ऊपर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ऊपर वाले ही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। और एक एक्सेप्शन है पैरानाइट्रोफिनॉल भी ये वाला टेस्ट देता है। तो ये तीनों टेस्ट है, पहला वाला तो फर्जी है, उसको छोड़ सकते हो, बट NaOH टेस्ट पूछा जाता है तो मेथेनॉल से ज्यादा एसिडिक ऐसा कंपाउंड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेथेनॉल से ज्यादा है तो NaOH टेस्ट देगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा? ऐसा कंपाउंड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ज्यादा है। एक्सेप्शन है सिर्फ पैरानाइट्रोफिनॉल। अब करते हैं क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच कंपाउंड विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? इन सारे कंपाउंड में से कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा? तो कौन सा देता है? देखो ये है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से? होती है भैया, तो ये वाला कंपाउंड देगा। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से? नहीं देगा, तो नहीं देगा। ये भी फिनोल है और जैसे ही तुम इस पे नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिनोल नहीं है, ये अपना बेंजोइक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप अपना COOH रहेगा, तो COOH या उससे ऊपर वाले तो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। नेक्स्ट है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये एक्सेप्शन था, पैरानाइट्रोफिनॉल भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड या उससे ऊपर वाले सब देंगे। एल्कोहल देगा क्या?
नहीं देगा। ये मेथेनॉल देगा क्या? नहीं देगा। सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो ये देगा। तो इस तरीके से तुम टेस्ट भी देख सकते हो। तो आज अपन ने ढेरों सारे क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है क्या भैया? नहीं है। इसके बाद तो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। कैसे? पहले जब भी तुम्हें सेम फैमिली में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो क्या करोगे? प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम लगाओ। सिंपल सा प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम से तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। बट डिफरेंट फैमिली पूछे तो वो जो ट्रिक मैंने बताई है उसको याद कर लेना। कैसे याद करोगे? सलमान ने पलासे स्क्वायर पर दिन में कार से मारे, फिर हम लोग, मैंने फिर पानी पिलाया और 3 नहीं 21 को बचाया। तो वैसे डिफरेंट फैमिली में तुम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद तो टेस्ट, फिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देखा। तो बड़ा अमेजिंग लेक्चर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नया इफेक्ट एरोमेटिसिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना जीओसी का। तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।